नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने और अपने परिवार के साथ अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सबका कहानियों की दुनिया में। और इस कहानी में हम देखेंगे कि वर्तमान समय में चीज़ें कैसे चलती हैं। तो पहली कहानी है डॉक्टर कृतिका रेड्डी मर्डर केस, जो भी हाल ही में हुआ है, उसके डिटेल्स सामने आई हैं। तो देखेंगे इस शुरुआत की कहानी में कि कैसे रिश्ता शुरू होता है, और जब रिश्ता शुरू होता है तब फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर वो कैसे बदलती हैं। इस कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे क्योंकि मर्डर कभी बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन कहानी से हमें समाज में एक मैसेज जा सकता है, उससे हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं। तो इस कहानी को देखते हैं। ये कहानी है एक डॉक्टर कपल की, जिसमें दो डॉक्टर होते हैं। पहली, मतलब जो पत्नी है, उनका नाम है डॉक्टर कृतिका रेड्डी, जो पेशे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और जो पति हैं उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। कहानी बेंगलोर की है। दोनों अपनी मेडिकल पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और दोस्ती होती है। फिर दोस्ती से धीरे धीरे प्यार बढ़ता है, और फिर दोनों के का करियर बहुत अच्छा था, उज्जवल जीवन था। तो दोनों की फिर शादी हो जाती है 2024 में, मई में। शादी की डेट उनकी 24 मई थी। तो और जो पति हैं वो पेशे से सर्जन हैं। तो और पति की उम्र 31 साल है, डॉक्टर कृतिका की उम्र 28 साल है। तो 28 साल थी। तो और दोनों ही बेंगलुरु के एक स्थानीय हॉस्पिटल में काम करते हैं, दोनों काम करते थे। तो शुरुआत की कहानी काफ़ी सुनने में फेयरटेल लगती है, और शायद फेयरटेल से कम है भी नहीं। लेकिन इस फेयरटेल जैसे लगने वाली स्टोरी का अंत है, जो एंडिंग है इसकी, महज 11 महीनों में ख़त्म हो जाती है। इस कहानी को सुनते समय, मतलब जिसने भी सुना, वो शुरुआत की कहानी को जैसे सुन के लग रहा था कि बहुत अच्छी स्टोरी है, बट जिसने भी सुना वो इस कहानी को थोड़ा सा, मतलब हर कोई आश्चर्यजनक है इस कहानी को सुनते सुनते। मतलब फिर देखते हैं कि कुछ समय पहले, पिछले साल 2024 में, ये डॉक्टर कपल, जिनकी शादी 24 मई 2024 को होती है, कश्मीर की बर्फीली वादियों में प्री वेडिंग शूट हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ इस तरीके से ये सारे काम निपटे, जैसे कि 7 जन्मों के बंधन में बंधने से पहले जनरली लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, जनरली लोग करते हैं सामान्यतः, वैसा सब कुछ हुआ। शादी बहुत अच्छी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा था। ये नवविवाहित जोड़ा जो उस समय बहुत खुश था, पर अफसोस इस शादी के महज 11 महीनों के बाद इस प्रेम कहानी का अंत ऐसा हुआ कि एक जो पत्नी थी डॉक्टर कृतिका रेड्डी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जो पति हैं दूसरे, वो भी डॉक्टर हैं, तो वो अब जेल में हैं। हुआ क्या, शादी हुई, फिर कृतिका की पापा की तरफ से 3 करोड़ रुपए का घर लगभग उनको बेंगलुरु में गिफ्ट किया गया। दोनों वहीं रहते थे। कहानी की शुरुआत वहाँ से हुई, जब शुरुआत में शादी हुई, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। डॉक्टर महेंद्र को एक दिन पता चला कि कृतिका को कुछ बीमार है। कृतिका कुछ बीमार रहती है पहले से, और ये बात उसको नहीं बताई गई। एक्चुअल में कृतिका को कुछ गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स थी, ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी, और भी कुछ एक दो दिक्कत थी जो डॉक्टर्स ने बताई हैं। इस बात से महेंद्र को बहुत गुस्सा था कि मुझे बताया नहीं गया, इसके परिवार वालों ने भी नहीं बताया और इसने भी नहीं बताया। इसकी मेडिकल हिस्ट्री छुपा ली गई डॉक्टर महेंद्र से। ये गुस्सा समय के साथ बढ़ता गया, समय के साथ बढ़ता गया। शादी के कुछ समय बाद ही डॉक्टर को ऐसा, महेंद्र को लगने लगा कि चीज़ें मेरे अनुकूल नहीं चल रही हैं, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो और इस एक गंदे मिजाज ने, या फिर इस खुंदक ने, कहा जा सकता है, डॉक्टर कृतिका को मारने का प्लान बना लिया। अब पेशे से डॉक्टर था, अब उसने प्लान तो बना लिया कि अब इसको मार देना है, लेकिन अब मारना कैसे है, तरीका भी होना चाहिए जिससे कि
किसी को शक भी ना हो और वो अपने रास्ते के कांटे को हटा भी सके। उसने जब ये डिसाइड कर लिया, फिर वो तरीका ढूंढने लगा कि कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए। क्योंकि पेशे से डॉक्टर था तो उसे सभी प्रकार की दवाइयों, इंजेक्शंस का अच्छा नॉलेज था, और कब कौन सी दवाई दी जाती है, कब क्या होता है, आम बात है डॉक्टर्स के लिए। तो अब चूंकि कृतिका बीमार थी और कृतिका का इलाज डॉक्टर महेंद्र खुद कर रहा था, तो अब उसने सोचा कि कृतिका को क्यों ना जहर दे दिया जाए दवाई के साथ, और दिखा दिया जाएगा कि नेचुरल डेथ है। प्लान भी बढ़िया था, रास्ता भी मिल गया, उद्देश्य भी था उसके पास, और अब उसने तरीका भी ढूंढ लिया। हुआ ये कि 21 अप्रैल 2025 कृतिका की तबीयत खराब हुई, उसके पेट में दर्द हुआ। तो डॉक्टर महेंद्र ने दवाई के साथ एनेस्थेसिया का एक छोटा डोज दे दिया। एनेस्थेसिया, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी मरीज को तब दिया जाता है जब सर्जरी के दौरान उसे किसी बेहोशी के लिए दिया जाता है, कि उसे सर्जरी के टाइम बेहोश किया जा सके या किसी और ट्रीटमेंट के टाइम। तो और फिर 22 अप्रैल को भी यही किया, थोड़ी डोज दे दी। 23 अप्रैल को हुआ ये कि उसने डोज बढ़ा दी। शाम को हुआ ये कि जब डोज बढ़ा दी गई तो 24 अप्रैल की सुबह तक डॉक्टर कृतिका की डेथ हो गई। और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो डॉक्टर महेंद्र ने अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके बताया कि कृतिका बेहोश है और कृतिका की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जब हॉस्पिटल की बात सुनी तो वो कृतिका के पापा और कृतिका की मम्मी बहन जो भी उनके पारिवारिक थे वो हॉस्पिटल गए, और जब हॉस्पिटल गए तो उन्हें पता चला कि कृतिका तो मर चुकी है। डॉक्टर महेंद्र का इतना प्लान ऐसा था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। भाई अस्पताल के नियमों के मुताबिक एक लीगल रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पुलिस आई, तो महेंद्र ने और महेंद्र के परिवार ने यही बताया कि कृतिका बीमार रहती थी और इसकी मृत्यु स्वाभाविक है, नेचुरल डेथ है। चूँकि डॉक्टर महेंद्र पेशे से खुद डॉक्टर था तो डॉक्टर की बात पर विश्वास करना भी बनता था। पुलिस ने बोला कि पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन डॉक्टर महेंद्र ने कहा कि पोस्टमार्टम करा के क्या होगा, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं अपनी पत्नी की हालत को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो उसकी डेथ एक नेचुरल डेथ है, तो पोस्टमार्टम करा के क्या ही होगा। पर ठीक है, एक टाइम के लिए कृतिका के पापा भी मान गए कि चीर फाड़ करा के क्या ही फ़ायदा होगा, और वो तो बीमार थी, डेथ हो गई। लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं खटक रही थी कि कृतिका की उम्र महज 28 साल थी, और ये जो प्रॉब्लम्स थी गैस्ट्रो की और बीपी की, इन प्रॉब्लम से कोई अचानक से मर नहीं जाता। और ये बात हर कोई एक टाइम के लिए मान ले रहा था, लेकिन हर खटक ये हर किसी के दिमाग में रही थी। ऐसा हुआ कि जब कृतिका की बड़ी बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी, वो भी पेशे से एक डॉक्टर रही हैं, तो वो इस बात पर अड़ गई कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा तब तक सच्चाई कैसे पता चलेगी। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये डेथ नेचुरल है। बाकी लगभग सब लोग ये बात मान चुके थे कि डेथ नेचुरल है, लेकिन एक कोने में दिमाग में कहीं ये बात थी कि नेचुरल कैसे हो सकती है, लेकिन सब लोग फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया सबने कि हाँ, हो सकता है। लेकिन निकिता रेड्डी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि महज 28 साल की उम्र और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि कोई एक दिन में मर जाता है। तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम तो कराया जाएगा। फाइनली लोग उनकी जिद के आगे झुक गए और उनको पोस्टमार्टम कराया गया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तो सब लोगों ने इसको मान लिया कि एक नेचुरल डेथ थी। पुलिस ने विसरा सैंपल को कलेक्ट करके फॉरेंसिक लैब भेज दिया और आगे की जांच बढ़ाई। उनका अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ निपट गया और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जब 6 महीने के बाद लगभग यही इसी अक्टूबर के टाइम पर रिपोर्ट आई विसरा सैंपल की,
जो जांच हुई फोरेंसिक से आई, तो वो ये बताती है कि कृतिका की बॉडी में प्रोपोफॉल नामक केमिकल बहुत ज़्यादा था। क्योंकि पेशे से उस परिवार में लगभग डॉक्टर थे, तो ये बात सबको समझ आई कि प्रोपोफॉल तो एनेस्थेसिया में दिया जाता है। तो उनको समझ आया कि कहीं ना कहीं इस बात को ये क्लियर हो गया कि कुछ ना हो, लेकिन कृतिका को एनेस्थेसिया दिया गया है इंजेक्शन के फॉर्म में। फिर इस रिपोर्ट को बेस बनाकर कृतिका के पापा ने बेंगलुरु में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शुरुआत दौर में उनको महेंद्र को गिरफ्तार किया, क्योंकि महेंद्र को गिरफ्तार इसलिए भी किया क्योंकि जिस समय जो घर में कृतिका और महेंद्र रहते थे, वो घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, और वो घर उन कृतिका के पापा ने महेंद्र को गिफ्ट किया था। तो शक की सबसे पहले सुई आकर महेंद्र पर लटकी, तो महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। जब महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर पुलिस ने उनसे पूछताछ की। शुरुआती दौर में तो महेंद्र ने कहानियां बनाई, चीज़ों को फिर से वही साबित करने की कोशिश की, अपने पेशे का हवाला दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, ये है वो है। लेकिन फिर जब पुलिस अपने तरीके से पेश आने लगी, तो फिर महेंद्र टूटा। फिर महेंद्र ने चीज़ें बताई कि उसने अपनी पत्नी को 21 अप्रैल और 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को एनेस्थेसिया दी। 21 अप्रैल को डोज कम था, 22 अप्रैल को थोड़ा ज़्यादा था, और 23 अप्रैल को उससे ज़्यादा था, जिससे कि डॉक्टर कृतिका की सोते समय नींद में ही उनकी मौत हो गई। फिर पुलिस का अगला सवाल था कि उसने मर्डर किया क्यों? तो फिर वही उसने चीज़ें बताई कि कृतिका और कृतिका के घर वालों ने मुझसे कृतिका की मेडिकल हिस्ट्री छुपा के रखी। मुझे ये लगने लगा कि एक टाइम के बाद मुझे एक बीमार लड़की से शादी करा दी गई, जो मेरे अनुकूल नहीं थी। जैसा मैं सोचता था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो वैसी हो, वैसा शायद कुछ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि कृतिका को मार देना ही ज़्यादा सही है। तो इसलिए मैंने मारने की साजिश रची, ऐसा महेंद्र ने अपनी खुद रिपोर्ट में बोला, और पुलिस ने ऐसा प्रकाशित भी किया। और इसको नेचुरल डेथ दिखाने के लिए मैंने अपने पैसे का यूज़ किया। इस कहानी में एक ऐसी चीज़ सामने निकल के आई कि एक वो डॉक्टर जिसकी शादी लव मैरिज से होती है, जो एक दूसरे को सालों से जानते हैं, जिन्होंने अपनी साथ में पढ़ाई पूरी की और 7 जन्मों के बंधन में बनते हैं, और वो बंधन महज 1 साल भी नहीं चलता। एक जन्म का 1 साल भी पूरा नहीं किया जाता उनसे, 1 साल में ही ख़त्म हो गया। तो कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। ये थी आज की कहानी, और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। ये शुरुआत है, हो सकता है कि इसमें कुछ गलतियाँ रही हों। अगर कुछ गलतियाँ आप पकड़ पा रहे हैं तो चीज़ों को कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप कुछ सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। आगे मैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो समाज में हो रही हैं, जो समाज में चल रहा है, उनके माध्यम से मैं जानकारी को लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ और ये घटनाएँ अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट करके बताएं, और कहाँ पे मेरी गलतियाँ हैं वो ज़रूर बताएं। थैंक यू।